दहेज की वजह से तायरा की बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। एक दिन बड़ी बेटी लाइबा का रिश्ता आया तो तायरा ने फौरन शादी कर दी। शादी को 4 साल गुजर गए, लाइबा की औलाद ना हुई। तो सास और शोहर दिन रात लाइबा पर तशद्दुद करने लगे। एक दिन शोहर ने मां के कहने पर गुस्से में आकर इसकी टांगें तोड़कर तलाक दे दी। वो पाँव में गिरकर बोली, तलाक ना दो वरना मेरी मां मर जाएगी। शोहर ने दूसरी शादी कर ली। 5 साल गुजर गए लेकिन औलाद ना हुई। तो वो दाता दरबार दुआ के लिए गया। वहां एक बच्ची बोली, अंकल आपको मेरी अम्मी बुला रही है। जब वो पीछे मुड़ा तो इसके सामने इसकी अंकल अंकल खुदा के वास्ते कुछ सदका दे दो। खुदा तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारी बीवी बच्चे जने 2 पैसे मेरी झोली में डाल दो, तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। एक बच्ची ने जब ये सदा बुलंद की तो इकबाल ने पलटकर अपने पीछे देखा। आसपास लोगों की काफी भीड़ थी। जुमरात का दिन था। इसने आंखों से स्याह चश्मा हटाया और इस बच्ची को देखने लगा जो इसके पीछे हाथ में कशकोल लिए खड़ी थी। इसका हुलिया देखकर इकबाल के चेहरे पर नागवारी सी आई। फटे पुराने मैल से अटे हुए कपड़े, बाल मट्टी से अटे हुए, कंधों तक बिखरे हुए थे, मगर वो बच्ची बड़ी खूबसूरत थी। चेहरे पर कुछ जख्मों के निशान भी थे, मगर इस बिखरे हाल में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। न जाने किस माँ की बच्ची थी। इकबाल एक पल को इस बच्ची का चेहरा देखकर दंग रह गया। एक अजीब सी कशिश थी इसमें कि वो इसे सर का पैर बगौर देखने लगा। फिर एक ठंडी सांस खारिज करके बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वो मासूम बच्ची जिसने शायद पहली दफा यहाँ दाता दरबार पर आने वाली किसी शख्स ने नाम पूछा था, फौरन अपने माथे पे लिट्टों की सूरत आए बालों को पीछे किया और कहने लगी, साहब जी अम्मा कहती हैं मेरा नाम कोमल है, मगर यहाँ के लोग और बकारी बस्ती वाले मुझे चिट्टी बकारन कह के पुकारते हैं, क्योंकि मैं सब बकारियों में ज्यादा चिट्टी सफेद हूँ। इकबाल ने इस बच्ची की बात सुनी तो फीका सा मुस्कुराया। एक पल को तो जैसे वो जिंदगी का हर दुख दर्द भूल चुका था। कितनी प्यारी बच्ची थी, मगर बदनसीबी देखो आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी। दिल ही दिल में इकबाल कहने लगा, है खुदा, तुझे ही औलाद मेरी झोली में डाल देता तो मैं फूलों की तरह सीने से लगा के रखता। इकबाल ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और इस बच्ची के कशकोल में डालने लगा था। वो बच्ची बोली, बड़े साहब जी इतने ज्यादा पैसे आप मेरी अम्मा के हाथ में ही दो, वरना ये भूखी बुकारन मुझे कमजोर समझकर छीन लेंगी। कसम से 2 दिन से पेट भरकर खाना नहीं खाया। इकबाल इस बच्ची की बात सुनकर अंदर ही अंदर एक बेचैनी से महसूस करने लगा। फिर इस बच्ची के साथ चलता हुआ वहां आया जहां इसकी माँ थी। वो एक औरत थी जो सीढ़ी की आखिरी जीने पर बैठे सामने कशकोल रखे हुए सर झुकाए बैठी थी। जब कोमल ने इसे आवाज दी कि अम्मा बड़े साहब से पैसे ले लो तो इसने फौरन नजर उठाकर देखा। जो ही इकबाल और इस बेकारन की नजरें टकराई तो इकबाल के पैरों से नीचे जमीन ही निकल गई, क्योंकि ये तो ताहिरा फजर की नमाज अदा करके बैठी दुआ मांग रही थी कि आज जो रिश्ता आए इसकी बच्ची को जरूर पसंद कर ले। बेचारी गरीब बेवा 4 बच्चों की माँ थी। शोहर तो दुनिया से जा चुका था, अब वो अकेली ही अपनी बच्चियों का सहारा थी। कई रिश्ते आए थे, मगर जब इनको पता चला कि ताहिरा बेटियों को जहेज नहीं दे सकती तो लोग ऐसे ही वापस पलट जाते। बेटियों की उम्रें बैठे बैठे ही गुजर रही थी। बड़ी बेटी का नाम लाइबा था जो कि 30 साल की हो चुकी थी, मगर अभी तक शादी का नामो निशान तक न था। कितने ही वजीफे और अमल कर चुकी थी, मगर फिर भी कोई भी इन्हें बगैर जहेज के अपनाने को तैयार न था। सारी बेटियां बड़ी ही खूबसूरत थी। तायरा पठानी थी, सुनहरे बालों वाली थी, तभी इसकी बेटियां भी इसी की तरह नीली आंखें और सुनहरी बालों वाले पैदा हुई। खूबसूरती के साथ साथ सुगड़ भी बहुत थी, मगर हाय नसीब के लोग बेटियों की बजाय झेज देख रहे थे। एक बार एक रिश्ता आया, लड़का अपने माँ बाप का इकलौता था, पढ़ा लिखा था। लड़के की माँ को लाइबा पसंद आ गई थी। इसने फौरन रिश्ता तय कर दिया। तायरा भी खुश थी कि अभी दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बड़ी बेटी लाइबा रुखसत होकर ससुराल चली गई। शुरू शुरू में तो सबका रवैया अच्छा रहा, सास और शोहर बहुत ख्याल रखते, मगर जैसे ही शादी के 5 माह गुजरे तो सास कहने लगी, बहू खुशखबरी कब सुनाओगी? लाई ही इसलिए जाती है ताकि वो नस्ल आगे बढ़ा सके। मेरा तो एक ही इकलौता बेटा है, चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द पोते पोतियों का चेहरा देखूं। लाइबा शर्मा गई, मगर 1 साल गुजर गया और वो हमला ना हुई। सास का रवैया तो धीरे धीरे सख्त होता चला जा रहा था। कहने लगी, लगता है ये लड़की बांझ है, तभी मुझे अभी तक पोता पैदा करके नहीं दिया। तुम इसकी टेस्ट कराओ ताकि पता चल सके। फिर क्या था। इकबाल लाइबा को डॉक्टर के पास ले गया। दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, बस खुदा के हुक्म की देर थी। ताहिरा की दूसरी बेटी का रिश्ता भी आ चुका था, मगर निकाह की तारीख फिक्स होने के 2 दिन पहले वो जहेज की डिमांड करने लगे। ताहिरा तो परेशान हो चुकी थी। इन लोगों से कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अपनी बच्चियों को जहेज नहीं दे सकती, तो फिर अब आप ऐन मौके पर मुझसे जहेज की डिमांड कैसे कर सकते हैं? लड़के वालों ने ऐन मौके पर जब ये सुना तो वही तैरा की खूब बेइज्जती की। इसकी बेटियों को बुरा भला कहा और रिश्ता तोड़कर चले गए।
मीरा ने अपनी बच्ची का निकाह से 2 दिन पहले रिश्ता टूटते देखा तो वो गश खाकर गिर गई। जब अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने कहा आपकी माँ को हार्ट अटैक आया है। आप इन्हें वक्त पर अस्पताल ले आए वरना बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। लाइबा जो अपनी सास और शोहर के तानों की सताई हुई थी, वो तो अपनी माँ को इनके बारे में सब कुछ बताना चाहती थी, मगर जब माँ की ये हालत देखी और डॉक्टर की हदायत सुनी तो खामोश हो गई और अपने लब सी लिए। इसने खुद से वादा कर लिया था कि जो कुछ भी हो जाए वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताएगी। माँ ने बड़े ही लाड प्यार से सारी बेटियों को पाल पोस के बड़ा किया था। भला अब इन पर आई मुसीबत को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। दूसरी बेटी का रिश्ता टूट चुका था, जबकि तायरा भी दिल की मरीजा हो चुकी थी। हर वक्त रोती रहती रहती थी और अपनी बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ करती रहती। बार बार लाइबा से पूछा करती थी कि लाइबा तुम अपने घर में खुश तो हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, तुम्हारे शोर और सास का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है ना। वो हर बार मुस्कुराकर कह देती कि वो लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रवैया रखते हैं। इसी दौरान लाइबा की सास ने इसे ताना दे देकर नफसियाती मरीज बनाना शुरू कर दिया था। सारा दिन वो घर के काम लाइबा से करवाती रहती और ताने देकर मारती रहती। यही कहती तू है ही मनऊस, मेरा तो जी चाहता है तुझे तलाक दिलवा कर अपने बेटी की दूसरी शादी करवा लूं, क्योंकि तुझसे तो इसे औलाद होने वाली नहीं। जब पहली बार लाइबा ने ये सुना तो इसकी आंख में आंसू आ गए। रोते हुए सास के कदमों में गिर गई और कहने लगी खुदारा मुझ पे जुल्म मत करना। अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। इसने बड़े ही लाड़ प्यार से हम बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, आप सोच भी नहीं सकती कि माँ बाप ने हमें कितनी प्यार मोहब्बत और लाड से परवान चढ़ाया। वो तो पहले ही मेरी छोटी बहन का रिश्ता टूट जाने की वजह से दिल की मरीजा बन चुकी हैं। अब अगर आपने मेरे साथ ऐसा करेंगी तो वो तो मर जाएंगी। लाइबा सास के कदमों में बैठकर रोते हुए ये बात कह रही थी, मगर इसकी सास ने पैरों की ठोकर से लाइबा को दूर किया और कहने लगी मेरी बला से मर जाए वो, बहुत धोखाबाजी करेगी तो यही होगा ना। अपनी भांज बेटी हमारे पल्ले डाल दी और आप दिल की मरीजा बनकर बैठ गए। जब लाइबा ने सास के मुंह से अपनी माँ के लिए नफरत अमेज अल्फाज सुने तो वो फूट फूट कर रोने लगी। रात को शोहर घर आया तो वो रोकर शोर से कहने लगी आपकी माँ सारा दिन मुझसे काम करवाती रहती है, मुझे बहुत ताने देती है, मारती है, आज तो उन्होंने मेरी माँ को भी गालियां दी हैं। भला बताएं कोई बेटी अपनी माँ के खिलाफ गालियां कैसे बर्दाश्त कर सकती है। जब इकबाल ने ये सुना तो तंजिया हंसने लगा, कहने लगा जो भी हो खामोशी से बर्दाश्त करो। अब मैं तुम्हारी खातिर अपनी माँ से जाकर लड़ तो नहीं सकता। अगर अपनी इज्जत घर में करवानी है तो मुझे औलाद पैदा करके दो, वरना मैं दूसरी शादी कर लूंगा और तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। बेचारी लाइबा सास और शोर की धुतकार और झिड़के सुन खाकर सूख कर तिनका हो चुकी थी। माँ और बहनों को कुछ न बताया कि वो इस हालत में देखकर मजीद परेशान हो जाए। रोते रोते खुदा से दुआ मांगती रहती कि मुझे औलाद अता कर दे ताकि मेरा घर बस सके, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं तो गई तो मेरी माँ मुझे उजड़ कर आता देखकर ही मर जाएगी। मेरी तो और बहनें भी मौजूद हैं, मैं बस और लेचार हूँ, मगर तू गफूर रहीम है, हम पे रहम कर। वो यूं ही रोती रहती। 4 साल यूं ही गुजर चुके थे, मगर लाइबा ने अभी तक कोई खुशखबरी ना सुनाई थी। इकबाल तो बिल्कुल ही दरिंदा बन चुका था। जब भी घर आता बात बात पर लाइबा को मारने लगता। दोनों माँ बेटा लाइबा को मट्टी का खिलौना समझ चुके थे, जब जी चाहा इस पे तशद्दुद कर देते। 3 बार तो लाइबा का बाजू टूट चुका था और कई बार इसकी टांग की हड्डी भी फ्रैक्चर हो चुका था, मगर इसके बावजूद वो सब्र के साथ इस घर में रह रही थी। सास की हर चीज पर अपनी अपनी हुकूमत जगा रखी थी। वो खाने का एक दाना भी लाइबा को ना देती। जो भी अपना बासी खाना बच जाता झूठा होता वो लाकर लाइबा के सामने रख देती। लाइबा तो वो भी सब्र शुक्र करके खा लेती, मगर पलट कर कभी भी शोहर और सास को जवाब तक न दिया। इन लोगों के ताने और तशद्दुद झेलकर वो खुद को मनहूस समझने लगी। हर वक्त घर के कोने में पड़ी रहती, रोती रहती। कितने लाडों से माँ बाप औलाद परवान चढ़ाते हैं, मगर ये ब्याह कर ले जाने वाले इन नाजुक कलियों का ये हाल कर देते हैं। इस रोज लाइबा को शदीद बुखार था। वो बुखार से तप रही थी। कमरे के कोने में दीवार से टेर लगाए वो सो चुकी थी। इकबाल घर आया तो लाइबा को आवाजें देने लगा कि जल्दी से मेरे लिए खाना लाओ, मैंने काम पे जाना है। वो बिल्कुल तैयार हो चुका था। इसे लगा था कि शायद खाना बाहर तैयार हो चुका है, मगर जब बाहर आया तो खाने का नामो निशान तक न था। अपनी माँ से कहने लगा लाइबा कहाँ है और अभी तक खाना तैयार क्यों नहीं हुआ। मैंने बताया तो था मुझे काम पे जाना है। तो सास मुंह बनाकर कहने लगी मुझे क्या खबर कि वो महारानी कहाँ बैठी है, सुबह से तो कमरे से बाहर नहीं आई। इतना सुनना था कि इकबाल को गुस्सा आ गया और गुस्से से कमरे में आया और जब लाइबा को दीवार के साथ टेक लगाए बैठे देखा तो भरकर इसे चोटी से पकड़ लिया और यके बाद देगरे कई थप्पड़ इसके गालों पे मारने शुरू कर दिए। लाइबा शोर को मारता देखकर फौरन नींद से बेदार हुई और चिल्लाने लगी
कहने लगी, क्या हुआ, मुझे क्यों मार रहे हो, मैं बस सो रही थी। मगर इकबाल ने बुखलाई हुई लाबा को मार मार कर इसके नाक से खून निकाल दिया। तो वो ही मनहूस फजूल सी, और अब मेरी बात भी नहीं सुनती। सास भी वहां आ गई, खूब बेटे को शह देने लगी। बोली, दिन ब दिन ये कुछ ज्यादा ही हद हराम होती जा रही है। मैं तो कहती हूँ आज ही इसको तलाक देकर फारग करो और घर से चलता करो। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाती हूँ। दूसरी बहू आएगी तो घर में रौनक भी आएगी। जब तक ये मनहूस यहाँ है हमारे घर खुशियां कदम नहीं रख सकती। दाइबा जो कल रात से बुखार में तप रही थी, जब सास और शोहर के मुंह से ये बात सुनी तो कांप उठी। सारी हिम्मत जमा करके सकते हुए शोर के कदमों में गिर गई, इसके पैरों को पकड़कर रोने लगी। और वह मुश्किल लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली कि खुदारा मुझ पे ये जुल्म मत करना। मैं तो किसी को कुछ कहती भी नहीं। घर के एक कोने में बैठी रहती हूँ, सारे काम करती हूँ। तुम बेशक दूसरी शादी कर लो, मगर मुझे तलाक देकर इस घर से मत निकालो। अगर मेरी माँ मर जाएगी। इकबाल तो गुस्से से आग बगौला हो चुका था। अपनी माँ की बातों पर ही अमल कर रहा था। इकबाल ने लाइबा को ठोकर मारकर गिरा दिया और इसके लबों पे जूते की नोक मारी। इसके ओंठ फट चुके थे और सामने का एक दांत भी टूट चुका था। वो मुंह के बल गिरी और सिसक सिसक कर रोने लगी। तब इकबाल ने एक बार फिर से इसे पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और कहने लगा, मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। इसने 3 बार ये लफ्ज कह दिए। लाइबा चीख चीख कर कभी अपने कानों पे हाथ रख रही थी और कभी अपने लबों को बंद कर रही थी। मगर इकबाल ने 3 बार तलाक देकर किसी फसूल शय की तरह लाइबा को घर से बाहर फेंक दिया। लाइबा रो रो कर दरवाजा बजाती रही। वो तो बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी। दरवाजा बजा बजा कर चीख चलाकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया था। रो रो कर अपने बाल नोच रही थी और लोगों के आगे फरियाद कर रही थी कि इकबाल ने मुझे तलाक दे दी। इससे तो बेहतर था मुझे जान से मार देता, मेरा कत्ल कर देता और इस घर में ही दफना देता। किसी को कानो कान खबर भी ना होती। मैं अपना कत्ल इकबाल को माफ कर देती, मगर इसने मुझ पे इतना बड़ा सितम क्यों किया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी माँ बेवा है। इसके पास ढेर सारी बेटियां मौजूद हैं। अगर मैं भी वहां चली गई तो वो जीते जी मार जाएगी। मेरी माँ मेरी बहनों का सहारा है और मैं बहनों का सहारा कैसे छीन सकती हूँ। के लिए मुझ पे रहम कर लेती, सारी जिंदगी तुम लोगों के जूते साफ करती गुजार देती। लाइबा के बैन सुन सुनकर मोहल्ले वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। वो भी रोने लगे और इकबाल और इसकी सास को समझाने लगे। मगर अब क्या फायदा, अब तो रिश्ता ही खत्म हो चुका था। इकबाल लाइबा के लिए नामहरम हो चुकी थी। इसी एक दिन तो मोहल्ले वालों ने लाइबा को अपने घर में रखा, इसे कुछ खाने पीने को दिया। जब लाइबा की हालत संभली तो इन सबको अलविदा कहकर इस मोहल्ले से निकल गई। इसके बाद लाइबा किसी को भी वहां नजर न आई। कुछ अफवाहें भी फैली थी क्योंकि इस मोहल्ले के बाहर एक कुआं मौजूद था जहां से एक माह बाद एक लड़की की लाश मिली थी। चेहरा बिल्कुल खराब हो चुका था, पहचानने के काबिल ना था। कुछ का कहना था कि यकीनन ये लाइबा ही होगी जो तलाक के बाद कुएं में कूद कर मर गई। वहीं लाइबा की सास ने अपने बेटे इकबाल की दूसरी शादी करवा दी। इस बार वो गिलगित से बहू लाई थी। वो भी एक पठानी थी और बहुत खूबसूरत थी। वो तो खुश थे। खुशी खुशी पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और सास बेटे से कहने लगी कि इस बार तो खुदा हमें औलाद जरूर अता करेगा। इकबाल भी खुश था। चंद हफ्तों में ही अपनी पहली बीवी को भूल गया और दूसरी बीवी के साथ जिंदगी गुजारने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया मगर दूसरी बीवी से भी इसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसने चेकअप करवाया मगर किसी में कोई मसला न था। दोनों के टेस्ट नॉर्मल थे, फिर न जाने क्यों खुदा के यहाँ देर हो रही थी। सास तो परेशान हो चुकी थी। बेटे की औलाद की ख्वाहिश लिए ही वो बिस्तर पर लग गए। दिल में तकलीफ उठने लगी थी, दिल की मरीजा बन चुकी थी। सास रो रो कर राहिबा को भी बददुआएं देती रहती और अब नई आने वाली बहू को भी कोसती रहती। कहती, कैसे में लाई हैं कि जो मुझे एक पोते की शक्ल नहीं दिखा सकती। वहीं इकबाल भी परेशान सा रहने लगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, पहले लाइबा और अब दूसरी बीवी। मगर इसके बावजूद इकबाल की दूसरी बीवी मासूम हरगिज ना थी। बहुत ही तेज तर्रार औरत थी। सास इसके साथ भी वही रवैया रखना चाहती थी जो इसने लाइबा के साथ रखा था। मगर जैसे ही सास ने वो रवैया अपनाकर बात बात पर इस लड़की को मारना या बातें सुनाना शुरू किया तो वो भी आगे से सीधी हो गई। फौरन कहने लगी, है बुढ़िया, अपनी औकात में रह, मैं तेरी गुलाम नहीं हूँ। चाहे खरीद कर नहीं लाए मुझे, बस लोगों के बीच निकाह करके मुझे यहाँ तक लाए हो। अगर मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती या तशद्दुद करने की कोशिश की तो मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। अगर फिर भी सुकून ना आया तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी और तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। कब्र में पाँव है तेरे, जाकर खुदा को याद कर और अपनी आखिरत संवार। सास ने जब अपनी दूसरी बहू के ये तौर तरीके देखे तो परेशान हो गई। लाइबा के साथ क्या किया था, अब वो सब कुछ इसके साथ होने लगा था। वो अगर रोकर इकबाल को बताती तो इकबाल कहता
अम्मा क्या कह रही हो? पहले तुम लाइबा को तलाक दिलवा दी और अब इस पर इल्जाम लगा रही हो ताकि मैं इसे भी घर से निकाल दूं। सास बेटे की नजरों में बिल्कुल ही गिर चुकी थी। वही वो पठानी बिल्कुल भी अच्छे किरदार की मालिक ना थी। वो कई बार हमला हो चुकी थी मगर वो अपना बच्चा गिरा देती थी क्योंकि इसे फिलहाल औलाद पैदा करने का बिल्कुल भी शौक ना था। इसे बच्चे पसंद नहीं थे। एक रोज बूढ़ी सास यूं ही बिस्तर पर लेटी बुखार से करा रही थी और पानी मांग रही थी। इसने नई बहू से जब सास को कराते सुना तो गुस्से से कहने लगी, क्यों बार बार शोर मचाकर मेरा दिमाग खराब कर रही हो? खामोश क्यों नहीं हो जाती? बूढ़ी सास बिस्तरे मर्ग पर थी। कहने लगी, दो घूंट पानी दे दो, हलक सूख गया है। मगर इसने इसे पानी ना दिया, उल्टा इसके कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी और अपने कमरे में जाकर सो गई। शाम हो गई मगर कमरे से कोई आवाज ना आई। शाम को जब जाकर इसने कमरे का दरवाजा देखा तो इसके होश उड़ गए क्योंकि इसकी सास तो बिस्तर पर मरी पड़ी थी। इसने फौरन चोर को फोन करके बुलाया। इकबाल घर आया तो माँ की हालत देखी और इन्हें अस्पताल ले गया मगर वो तो मर चुकी थी। इकबाल माँ की मौत पर बहुत रोया मगर इसे क्या खबर थी कि जो कुछ इसने लाइबा के साथ किया था आज वही इसकी माँ के साथ हुआ था। माँ को दफनाने की कुछ अरसे बाद वो बिल्कुल ही तनहा पड़ गया। इसकी बीवी भी इस पर कुछ खास ध्यान ना देती। हर वक्त लड़ाई झगड़ा करती थी। आखिर एक रोज औलाद की दुआ के लिए दाता दरबार चला गया। जब दाता दरबार पर पहुंचा तो वहां बहुत से लोग मौजूद थे। भिखारी घूम रहे थे और जब सीढ़ियां चढ़ के जाने लगा तो एक बच्ची इसके पास आई जिसका हाल इंतहाई गरीब था। इस इनसे कहने लगी कि खुदा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे, खुदा के नाम पर कुछ दे दो। 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया, मुझे गरीब की मदद कर दो। इकबाल ने जब ये इस बच्ची को देखा तो इसके दिल को कुछ हुआ। खुदा से कहने लगा कि ये मासूम बच्ची जो गलियों बाजारों में रुल रही है, काश तू इससे मुझे दे देता। इकबाल ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और इस बच्ची को देने लगा। मगर वो बच्ची इतने पैसे देकर बोली, अंकल ये पैसे मेरी माँ को दे दो वरना ये दूसरे भिखारी छीन लेंगे। बाल खामोशी से इस बच्ची के पीछे जाने लगा। वो वहां पहुंचा जहां पर इसकी बच्ची की माँ कशकोल लिए बैठी थी। इसने इस औरत की जानब देखा। वो 100 रुपया बढ़ाया कि तभी इस औरत ने सर उठाकर इसकी जानब देखा। दोनों की नजरें टकराई और इकबाल झटका खाकर पीछे हट गया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि लाइबा ही थी, जिसने फटी पुरानी चादर से खुद को ढांप रखा था। हाथ में कशकोल था और चेहरा बीमारियों की जिद में था। आंखें बिल्कुल अंदर धंस चुकी थी। इकबाल ने जब इसे देखा और फिर इसके साथ बैठी बच्ची को, वो जिस बच्ची जिसने अपना नाम कोमल बताया था, माँ से कहने लगी, अम्मा क्या हो गया? जी बड़े साहब आपको देखकर इतने परेशान क्यों हो गए? इकबाल कितनी ही देर सकते की हालत में रहा और फिर लाइबा को कहने लगा, ये बच्ची कौन है? क्या तुमने मेरे बाद दूसरी शादी कर ली? लाइबा इतने अरसे बाद शोर को देखकर बगैर किसी तासर के सर झटकी और हंसने लगी। लोग रुक रुक कर इनको देख रहे थे इसलिए लाइबा ने कोमल का हाथ पकड़ा और वहां से दूर हटकर एक दरख्त के नीचे आ गई। इकबाल हैरानगी से इसकी हालत देख रहा था। वो तो बेकारन बन चुकी थी। वो इकबाल से कहने लगी, मैंने दूसरी शादी नहीं की बल्कि ये मेरी और तुम्हारी ही बेटी है कोमल। तुमने जिस वक्त मुझे तलाक दी थी मैं हामला थी। इसका अंदाजा मुझे तुम्हारी तलाक के 2 माह बाद पता चला जब फ्री कैंप लगा और डॉक्टर ने चेक किया और मुझे बताया कि मैं 4 माह से हामला हूँ। इकबाल ने जब ये सुना तो सर पीट कर रोने लगा। वो फूट फूट कर रो रहा था और लाइबा के कदमों में गिरकर माफी मांग रहा था। अपनी बच्ची को फौरन सीने से लगा के रोने लगा जबकि लाइबा खड़ी रो रही थी। आंखों से आंसू साफ किए और चकरा कर जमीन पर गिर गई। इकबाल जो बच्ची को चूम रहा था लाइबा को गिरते देखकर परेशान हो गया। फौरन अस्पताल ले गया मगर जब डॉक्टर ने इसका चेकअप किया तो कहने लगे कि वो फौत हो चुकी है। इसके दिमाग में रसोली थी जो कि इसकी हलाकत का सबब बनी। इकबाल ने लाइबा की मौत की खबर सुनी तो दहाड़े मार मार के रोने लगा। कोमल भी माँ की मौत की खबर सुनकर बहुत रोई थी। इकबाल को लाइबा से माफी मांगने का वक्त भी न मिला जबकि कोमल हैरानगी से अपने बाप को देख रही थी जो ऐसी साहब जैसा लग रहा था। इसे तो पूरी कहानी समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर इसका बाप इतना अमीर और खाता पीता था तो वो भिखारी कैसे बन गई। वहीं जब लाइबा की मैयत लेकर पलटने लगा तो इसे अपनी दूसरी बीवी दिखाई दी जो यहाँ एक बार फिर बच्चा जाया करवाने आई थी। जब हकीकत खुली तो वो बहुत रोया। इसने पहले तो लाइबा को सुपुर्द खाक किया फिर दूसरी बीवी को तलाक देकर बहफाजत गिलगित पहुंचा दिया। वो कोमल को जी जान से प्यार करने लगा मगर ये 5 साल सोचकर ही कांप उठता कि इसने किस कदर जुल्म न सिर्फ लाइबा बल्कि अपनी औलाद पे भी किया।